जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं आपको किसी चीज से जोड़ती है तो वह मजबूत होती जाती है। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमें बाहरी स्रोतों से खुशी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें अपने भीतर से संतुष्टि और खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि यही खुशी सच्ची और होती है। याद रखो, सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने गमों को भी नवाबों की तरह जीना सीखते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दुखों को भी समझदारी से और धैर्य से स्वीकार करता है, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। जैसे मिट्टी की ईंट बारिश से भी मजबूत हो जाती है, वैसे ही जीवन के दुख हमें और मजबूत बनाते हैं। हमें अपने दुखों को अपने अनुभवों की तरह अपनाना चाहिए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची खुशियां हैं। जब हम अपने दुखों को भी समझते हैं तो हम जीवन की सच्ची सुंदरता को पहचान पाते हैं। जो लोग तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता रखो। यह प्रेम अनमोल है। जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्रेम देते हैं। यह प्रेम बहुत खास होता है, जैसे मिट्टी का सौंदर्य किसी दिखावे के होता है। हमें ऐसे लोगों के प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए, क्योंकि उनके प्यार में कोई छल कपट नहीं होता। यही प्रेम हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष देता है। हम दूसरों को खुश रहने की सलाह तो दे देते हैं, लेकिन उनके जीवन में वह खुशी लाने का प्रयास कम ही करते हैं। हम अक्सर दूसरों को सलाह देते हैं कि वे खुश रहें, लेकिन हम खुद कभी उस खुशी के लिए ज़रूर प्रयास नहीं करते। जैसे हम मिट्टी की मदद से घर बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने प्रयासों से दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कामों से हमें दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। जीवन में हमें अपने अंदर की प्रसन्नता को ढूंढने की जरूरत है। जैसे हिरण अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढता है, लेकिन वह इसे कभी जंगल में नहीं खोज पाता। वह हमेशा बाहर इधर उधर खोजता रहता है, जबकि असल में वह कस्तूरी हमेशा उसकी अपनी नाभि में ही होती है। ठीक वैसे ही हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, पैसे, रिश्ते या बाहरी सफलता में, लेकिन सच्ची खुशी हमारे भीतर ही छुपी होती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद से जुड़ते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और संतोष महसूस कर सकते हैं। इस तरह हमें बाहरी दुनिया के बजाय अपने अंदर की दुनिया की तलाश करनी चाहिए। पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा और अपने अंदर के स्रोत से जुड़ा रहना चाहिए। पेड़ के लिए उसकी जड़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन्हीं से वह खाद पानी प्राप्त करता है और बढ़ता है। अगर पेड़ अपनी जड़ों को छोड़कर जमीन में इधर उधर खोजता रहे तो वह कभी उग नहीं पाएगा। इसी तरह हमें भी अपने अंदर की शक्ति और खुशी को पहचानना चाहिए, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर है। बाहर की चीजें जैसे मौसम की तरह बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी जड़ें हमें स्थिर रखती हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है वही फलदायी होता है। ठीक वैसे जैसे पेड़ को पानी और सूरज की किरणें चाहिए होती हैं, उसी तरह हमारे कार्यों को सही दिशा और इरादों से पोषण चाहिए होता है। बिना श्रद्धा के किया गया कार्य जल्दी ही बेमल हो सकता है। जब हम किसी कार्य में पूरी श्रद्धा और समर्पण से लगे होते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है, भले ही वह हमें तुरंत दिखाई न दे। पेड़ भी अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और अपनी शाखाओं को आसमान की ओर फैलाता है। हमें भी जीवन में किसी भी परिस्थिति से निराश नहीं होना चाहिए, चाहे रास्ते बदले या तरीके। हमारा इरादा और लक्ष्य हमेशा स्पष्ट और मजबूत होना चाहिए। जैसे पेड़ के लिए उसकी जड़ें, शाखाएं और पत्तियां जरूरी हैं, वैसे ही हमारे लिए हमारे इरादे, मेहनत और चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। पेड़ अपने शाखाओं और पत्तियों से ही पहचान नहीं बनाता, बल्कि उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं। इसी तरह हमें अपनी मेहनत, सही दिशा और अपने शब्दों की शक्ति से ऊंचाई हासिल करनी चाहिए। अगर हमारी नीयत सही है और हम अपने कार्यों में ईमानदार हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। डिग्री या बाहरी प्रमाण पत्र हमारी पहचान नहीं बनाते, बल्कि हमारे शब्द, कर्म और चरित्र ही हमारी असली पहचान है। पेड़ कभी आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी ऊंचाई और स्थिरता खुद बोलती है। हम भी चुपचाप मेहनत करें, सफलता अपने आप आएगी।
जैसे पेड़ अपनी जड़ों से ताकत प्राप्त करता है और धीरे धीरे ऊंचा होता है, वैसे ही हमें भी बिना शोर मचाए अपने काम में जुटे रहना चाहिए। हमें खुद को साबित करने के लिए दूसरों से तारीफ की आवश्यकता नहीं होती। हमारी मेहनत और हमारी सफलता अपने आप हमारी पहचान बनेगी। पेड़ की तरह हमें भी अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी शक्ति और उद्देश्य को समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें बाहरी दुनिया की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की शक्ति, मेहनत और सही दिशा पर ध्यान देना चाहिए। जो काम श्रद्धा से किया जाता है वही फल लाता है। हमें चुपचाप मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सफलता का शोर खुद ब खुदा था, बल्कि यह है कि उसने अपने अहंकार में सही मार्ग को छोड़ दिया। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कठिन परिस्थितियां तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। देता है। पेड़ पक्षी के लिए घर प्रदान करता है बिना किसी स्वार्थ के, जबकि पक्षी पेड़ की मदद करता है, उसकी शाखाओं को जीवन का संचार करता है, उसे हरियाली से भरा रखता है। यह रिश्ता परस्पर सहायक और स्वार्थहीन होता है। इसी तरह जब लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े, रिश्ते को समझना और उसकी कद्र करना बहुत जरूरी है। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही किसी से जुड़े रहते हैं। जैसे पेड़ और पक्षी का रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के जीवित रहता है, वैसे ही जीवन में भी बिना किसी बदले की उम्मीद वाले रिश्तों को पोषित करना चाहिए। पेड़ की जड़ें उसकी शक्ति होती है, वही जड़ें उसे स्थिर बनाती हैं, और वह बिना अपने जड़ों से जुड़े नहीं रह सकता। अगर पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ दे या अहंकार में आकर जमीन से अपनी जड़ों को हटा दे तो वह सूख जाएगा। रावण का अहंकार भी कुछ ऐसा ही था। जो लोग तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता रखो। यह प्रेम अनमोल है। जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्रेम देते हैं। यह प्रेम बहुत खास होता है, जैसे का सौंदर्य बिना किसी दिखावे के होता है। हमें ऐसे लोगों के प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए, क्योंकि उनके प्यार में कोई छल कपट नहीं होता। यही प्रेम हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष देता है। हम दूसरों को खुश रहने की सलाह तो दे देते हैं, लेकिन उनके जीवन में वह खुशी लाने का प्रयास कम ही करते हैं। हम अक्सर दूसरों को सलाह देते हैं कि वे खुश रहे, लेकिन हम खुद कभी उस खुशी के लिए जरूरी प्रयास नहीं करते। जैसे हम मिट्टी की मदद से घर बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने प्रयासों से दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कामों से हमें दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। जीवन में हमें अपने अंदर की प्रसन्नता को ढूंढने की जरूरत है। जैसे हिरण अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढता है, लेकिन वह इसे कभी जंगल में नहीं खोज पाता। वह हमेशा बाहर इधर उधर खोजता रहता है, जबकि असल में वह कस्तूरी हमेशा उसकी अपनी नाभि में ही होती है। ठीक वैसे ही हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, पैसे, रिश्ते या बाहरी सफलता में, लेकिन सच्ची खुशी हमारे भीतर ही छुपी होती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद से जुड़ते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और संतोष महसूस कर सकते हैं। इस तरह हमें बाहरी दुनिया के बजाय अपने अंदर की दुनिया की तलाश करनी चाहिए। पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मा और अपने अंदर के स्रोत से जुड़ा रहना चाहिए। पेड़ के लिए उसकी जड़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन्हीं से वह खाद्य पानी प्राप्त करता है और बढ़ता है। अगर पेड़ अपनी जड़ों को छोड़कर जमीन में इधर उधर खोजता रहे तो वह कभी उग नहीं पाएगा। इसी तरह हमें भी अपने अंदर की शक्ति और खुशी को पहचानना चाहिए, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बाहर की चीजें जैसे मौसम की तरह बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी जड़ें हमें स्थिर रखती हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है वही फलदायी होता है। ठीक वैसे जैसे पेड़ को पानी और सूरज की किरणें चाहिए होती हैं, उसी तरह हमारे कार्यों को सही दिशा और इरादों से पोषण चाहिए होता है। बिना श्रद्धा के किया गया कार्य जल्दी ही बेमल हो सकता है। जब हम किसी कार्य में पूरी श्रद्धा और समर्पण से लगे होते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है, भले ही वह हमें तुरंत दिखाई ना दे। पेड़ भी अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है
और अपनी शाखाओं को आसमान की ओर फैलाता है। हमें भी जीवन में किसी भी परिस्थिति से निराश नहीं होना चाहिए, चाहे रास्ते बदले या तरीके। हमारा इरादा और लक्ष्य हमेशा स्पष्ट और मजबूत होना चाहिए। जैसे पेड़ के लिए उसकी जड़ें, शाखाएं और पत्तियां जरूरी हैं, वैसे ही हमारे लिए हमारे इरादे, मेहनत और चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। पेड़ अपने शाखाओं और पत्तियों से ही पहचान नहीं बनाता, बल्कि उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं। इसी तरह हमें अपनी मेहनत, सही दिशा और अपने शब्दों की शक्ति से ऊंचाई हासिल करनी चाहिए। अगर हमारी नीयत सही है और हम अपने कार्यों में ईमानदार हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। डिग्री या बाहरी प्रमाण पत्र हमारी पहचान नहीं बनाते, बल्कि हमारे शब्द, कर्म और चरित्र ही हमारी असली पहचान है। पेड़ कभी आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी ऊंचाई और स्थिरता खुद बोलती है। हम भी चुपचाप मेहनत करें, सफलता अपने आप आएगी। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से ताकत प्राप्त करता है और धीरे धीरे ऊंचा होता है, वैसे ही हमें भी बिना शोर मचाए अपने काम में जुटे रहना चाहिए। हमें खुद को साबित करने के लिए दूसरों से तारीफ की आवश्यकता नहीं होती। हमारी मेहनत और हमारी सफलता अपने आप हमारी पहचान बनेगी। पेड़ की तरह हमें भी अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी शक्ति और उद्देश्य को समझकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें बाहरी दुनिया की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की शक्ति, मेहनत और सही दिशा पर ध्यान देना चाहिए। जो काम श्रद्धा से किया जाता है वही फल लाता है। हम चुपचाप मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सफलता का शोर खुद ब खुद आ देता है। जो लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं, उनके प्रति आभार रखना सीखो। ऐसा रिश्ता दुर्लभ होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण कितना विद्वान था, बल्कि यह है कि उसने अपने अहंकार में सही मार्ग को छोड़ दिया। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कठिन परिस्थितियां तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। पक्षी पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं और पेड़ पक्षी को शरण देता है। पेड़ पक्षी के लिए घर प्रदान करता है, बिना किसी स्वार्थ के, जबकि पक्षी पेड़ की मदद करता है, उसकी शाखाओं को जीवन का संचार करता है, उसे हरियाली से भरा रखता है। यह रिश्ता परस्पर सहायक और स्वार्थहीन होता है। इसी तरह जब लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं, तो उस रिश्ते को समझना और उसकी कद्र करना बहुत जरूरी है। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही किसी से जुड़े रहते हैं। जैसे पे एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते हैं। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाए, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि एक फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धि व्यक्ति भी प्रशंसा या दोस्त से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं।
विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग रह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोच। यही वास्तविकता में करना। आकाश में पूरा और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा छोड़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या की कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोलें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकती। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सिर मुंह उड़वाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द हो तो यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं। वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जा या 100 बार फेल हो जाए, पर कसम खाए कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान यह आप पर निर्भर है कि आपसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामों बेहतर है। बेमतलब की बातों से यह दुनिया है जनाब। यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर। झूठ चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए, रूठ।
अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो समझे नहीं खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में जाग के लिए जिगर चाहिए और दूसरों की बुराइयां खोजने में तो हर शक माहिर है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं जिन्हें बनाना तो सरल है लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं है, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरह एडिट करो तो फिर देखना यह दुनिया कितना लायक करती है। जो सह रहा हो सिर्फ वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मुझे परिचित को बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। खुद गर्जू की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैर न सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो बदल जाते हैं। अक्सर हालात देखकर वह बचपन के दिन भी क्या खूब थे। ना दोस्ती का मतलब पता था और ना मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। ना फिक्र कर कि यह जमाना सोच, क्या जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है, जिंदगी से अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई ही समझता है। ना कोई खूब, ना कोई अहंकार, ना कोई ठोर ठिकाना मिट्टी था। मैं मिट्टी ही हूं और फिर मिट्टी हो जाना। एक शोक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वह की एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं। मैं किताबों की अहमियत अपनी जगह, जनाब सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता।
किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती है, मगर सीख लिया है मैंने हर बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा